हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 24 नवंबर का स्टडी टारगेट है और मेरे चैनल पे काफ़ी लोग नए जुड़ा है। मैं करंटली DTPLSB और अब मैं KVS PRT की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि दोनों के सिलेबस में थोड़ा ही माइनर अंतर होता है। हम बात करें KVS की और DTPLSB की, तो KVS में कंप्यूटर और EVS एडिशनल आता है, तो मैं डेली कंप्यूटर और EVS को भी पढ़ूँगी। बाकी सारे सब्जेक्ट कॉमन है, वो मैं डेली DTPLSB के लिए पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी पेपर दे रखा है। तो मेरे को नोट्स नहीं बनाने, मेरे को सिर्फ अपने ही नोट्स से दोबारा पढ़ना है। तो मेरा रिटर्न क्वालिफाई था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, तो मैं उन्हीं नोट्स से पढ़ूंगी और मेरे को कोई ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है पहले KVS पहले हो, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने सर ने बोला था कि KVS पहले होगा, DTPLSB बाद में होगा। और जैसा मतलब मोस्टली सर बताते हैं, तो वो काफ़ी ठीक बताते हैं। प्रतीक शिवालिक सर की मैंने एक लाइव वीडियो देखी थी, उनका देख लेना तुम, KVS पहले होगा। तो मेरा टारगेट है कि कोई भी टीचिंग एग्जाम निकले वो मुझे देना है, चाहे वो DTPLSB निकले चाहे KVS निकले। टारगेट तो मेरा DTPLSB PRT की है, लेकिन अगर सपोज नहीं निकला तो KVS भी मैं दूंगी। और KVS का मुझे रिटर्न का एक्सपीरियंस भी है, मुझे इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस है। तो रिटर्न तो मैं अपना जो भी मेरे नोट्स हैं उनसे मैं तैयारी करूँगी, और साथ साथ में KVS के साथ साथ DTPLSB के साथ साथ KVS के पेपर के लिए भी तैयारी करूँगी। उसके लिए मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे नोट्स बने हैं, तो एक बार रिवीजन करना है। तो यहाँ मैं सुबह सुबह अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बना रही हूँ। अब मेरे से किसी ने मैसेज किया था कि वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, और उन्हें मोटिवेट, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मतलब तैयारी करो, कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी। तो उनका रिप्लाई आया था कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मतलब उनका ये सामने से रिप्लाई आया, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मैं उनको कहना चाहती हूँ, मोटिवेशन से होता है, लेकिन सब कुछ मोटिवेशन नहीं होता। एक मैं एग्जाम्पल से समझ जाती हूँ आपको। आपने रामायण और महाभारत तो लॉकडाउन के टाइम पे देखी होंगी। तो रामायण के टाइम पे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए मोटिवेट किया था, और श्री कृष्ण ने मोटिवेट किया था अर्जुन जी को लड़ने के लिए। ठीक है, जब एक आदमी मोटिवेशन से उड़ सकता है और दूसरा व्यक्ति अपनी 100 गुना ज़्यादा सेना से भी लड़ सकता है, अर्जुन जी लड़ सकते हैं सिर्फ मोटिवेशन से, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मोटिवेशन एक सीढ़ी है। तो एक व्यक्ति, और अगर हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी जो थे राम जी के प्रिय भक्त थे, उन्हें मोटिवेशन की क्या जरूरत थी, वो तो भगवान के भक्त थे। और हम बात करें अर्जुन जी, तो उनके साथ तो श्री कृष्ण स्वयं थे, उन्हें मोटिवेशन की क्या जरूरत थी। उन्हें भी मोटिवेट किया गया कि तो एक आदमी अगर लड़ सकता है मोटिवेशन से और एक आदमी उड़ सकता है, तो तुम भी मोटिवेशन से सब कुछ कर सकते हो। अब हमने ना मोटिवेशन से गलत एक्सपेक्टेशन कर रखी है कि अब मोटिवेशन मिल गई, अब काम मोटिवेशन ही करेगी। हमने ये वाली एक्सपेक्टेशन कर रखी है मोटिवेशन के साथ। ये तो वो वैली बात हो गई, हमने गाड़ी चलानी है और हमने चाबी है हमारे पास, और चाबी से क्या है, तू चला के दिखा इसे। और ना उसने पेट्रोल डलवाया ना कुछ डलवाया, सिर्फ चाबी से कहा अब तू इसे चला के दिखा। क्या बिना पेट्रोल के चल जाएगी? तो चाबी तो हो गई तुम्हारी मोटिवेशन कि तुम्हारे पास चाबी है, और पेट्रोल हो गया मेहनत। तुम पे मोटिवेशन तो है, जब तुम मोटिवेशन और मेहनत का तड़का लगा दोगे तो गाड़ी चल जाएगी। तो जहाँ तुमने मोटिवेशन भी मिल गई और तुम्हारे पे मेहनत भी मिल गई, तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और मोटिवेशन के लिए तो इतनी वीडियो है, कहीं से भी तुम्हें मोटिवेशन मिल सकती है। और मेहनत तुम्हें अपनी करती रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना। डिमोटिवेट सबको होता है, मुझे भी होता है। तो बिल्कुल अपना माइंड फ्रेश रखना है कि हाँ चलो जो भी होगा कोई बात नहीं, हम अपना तैयारी करेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को करने बैठ जाते हैं और वो कंप्लीट नहीं होता, तो हमें बहुत दुख होता है। और यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई, और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में जैसा मैंने आपको बताया कि मैं KVS की भी साथ साथ तैयारी कर रही हूँ, और ये मैंने EVS के नोट्स बनाए थे उस टाइम। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि मैंने कहाँ कहाँ से EVS के नोट्स बनाए थे। तो मैंने जब आंसर की से नंबर मिलाए थे, तो मेरे 20 में से 17 मार्क्स थे EVS में। तो मैं और कुछ नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ EVS के लिए यही पढ़ूंगी, और कुछ मैं नहीं पढ़ूंगी EVS के लिए, क्योंकि 20 में से 20 भी आ सकते हैं EVS में। तो अपने नोट्स से ही मैं पढ़ूंगी। तो इसके लिए काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा भी था कि मैं कैसे पढ़ें। तो पहले तो 3rd 4th 5th की जो तुमने CTET के टाइम पे NCERT पढ़ी थी वो ही आए, मतलब
5 से 6 क्वेश्चन तो उसी से मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी हाई लेवल भी करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो मैंने दिवाली के टाइम पे बनाई थी। काफ़ी लोगों को मिली नहीं, इसने कमेंट किया था कि हमें मिली नहीं। थोड़ा सा स्क्रॉल करना, मैंने दिवाली के कुछ दिन बाद बनाई थी वो, तो काफ़ी नीचे पहुँच गई होगी, पर उसमें थंबनेल में लिखा हुआ है EVS की तैयारी कैसे करें, KVS भी लिखा होगा, तो आप देख लेना, तो आपको मिल जाएगी। और जब मतलब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया, मतलब EVS पढ़ने में। मुझे EVS अच्छा लगता है, मुझे शुरू से EVS पसंद है। अब किसी ने ना मुझसे भी पूछा था कि आपने KVS का इंटरव्यू भी दिया था क्या? हाँ देखो, रिटर्न क्लियर हो गया था, तो मैं इंटरव्यू तो दूंगी। तो इंटरव्यू मैंने दिया था, और मेरे शायद इंटरव्यू में 35 मार्क्स थे, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कम थे। अराउंड मुझे 40 चाहिए थे, तो मेरे शायद नंबर 35 थे। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, क्योंकि नंबर उन्होंने दिए नहीं थे, लेकिन मैंने जो कैलकुलेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग शायद 35 होंगे, मैं कह नहीं सकती। और उसका कई लोगों ने रीज़न भी पूछा था। एक तो मैंने तैयारी ढंग से नहीं करी थी। ढंग से का क्या मतलब, इतने कॉन्फिडेंस होकर तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूप हो गया था, बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक लग गया था। और जो मेरा पेपर हुआ था कंप्लीट इंग्लिश में हुआ था, और मैं इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल, मतलब मेरे से जो टीचिंग हुई थी वो भी इंग्लिश में हुई थी, सब कुछ इंग्लिश में ही बोला था उन्होंने, और उन्होंने कहा था इंग्लिश में ही बात करूँ। तो थोड़ा सा ही मैं मान सकती हूँ कि मैं इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं थी, तो लैंग्वेज भी बैरियर हो सकती है। तो अब मैं थोड़ा अपनी कम्युनिकेशन पे ही वर्क करूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू फेस करूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश के भी आंसर दे पाऊँ। तो मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया। मैंने EVS की बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करी, और मैं सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और इसमें मैं यूनिट 7 कर रही हूँ। ब्लॉक मेरा 508 चल रहा है, तो मैं उसकी यूनिट 7 कर रही हूँ, क्योंकि मैं NIOS पढ़ रही हूँ, और मतलब मुझे अब NIOS पढ़ने की हैबिट पड़ गई है। मैं CDP नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे सारे NIOS कंप्लीट करने हैं। ये वाला ब्लॉक में 16 यूनिट है, मुझे 5 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, और इससे पहले मैंने 3 कर लिए, तो 4 मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। दिसंबर तक मुझे 3 और कंप्लीट करना है, तो मेरे 7 हो जाएंगे। और जनवरी तक मेरा टारगेट है मैं सारे सब्जेक्ट को टोटल सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, तो जनवरी तक मेरा ये टारगेट है। और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो बताना, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन इसमें CTET के भी थे, तो CTET तो सबने ही पढ़ा होगा उसके टाइम पे। CDP मतलब CTET तो सबने दिया होगा। तो इसमें क्वेश्चन था जो मैंने देखा था कि मधुबनी पेंटिंग जो बनती है उसमें किसके चावल, मतलब किसका यूज़ किया जाता है, किसके आटे का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मधुबनी पेंटिंग होती है। और एक जो क्वेश्चन था जो पश्मीना शॉल बनता है, उसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर देना। पश्मीना शॉल कौन सी प्रजाति के लोग बनाते हैं वो, और किससे बनता है पश्मीना शॉल। इस क्वेश्चन का अगर तुम्हें आंसर पता है तो दे देना आंसर। और मोस्टली जो CD, हम EVS की बात करें तो EVS एक बार CTET की पढ़ लो, तो मैंने मेरे पे जितने भी पॉइंट हुए मैंने उसमें नोट डाउन कर लिए थे। और यहाँ पे मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट कर रही हूँ, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैंने आपको बताया यूनिट 7 कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने यूनिट 7 के साथ साथ साइमल्टेनियसली नोट्स बनाती हूँ। मुझसे किसने पूछा था समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ें, तो मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हो। इवन मैंने 502 ब्लॉक आपको सबसे पहले करना है, उसकी यूनिट 1, 2, 3 भी डाल दी। अगर आप कहोगे मैं 4 भी डाल दूँगी, बिकॉज 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 से 5 नंबर कंटेन करती है। सबसे इंपॉर्टेंट 4th ही यूनिट है। अगर 502 की ब्लॉक, एक 7th यूनिट और 4th यूनिट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और मोटिवेशन से ना लोग बहुत लंबी छलांग लगा सकते हैं। हनुमान जी तो उड़ गए थे, और आपको पता ही होगा वो, आप मतलब सुंदरकांड आप सुनते हो गया, आपके घर में होता होगा कहीं ना कहीं सुनते होगे। उसमें एक पंक्तियाँ हैं, जय गिरि चरण दई हनुमंता चलो सोगा पाताल तुरंता। कि वो इतनी जोर से उन्होंने छलांग लगाई कि उन्होंने पाताल भी बहुत नीचे चला गया, मतलब पाताल को भी पार कर दिया, ऐसा इन्होंने कोट है। मेरे घर में सुंदरकांड होता है, तो मैंने काफ़ी बार ये कोट सुनी है। पहले तो इनका मीनिंग नहीं पता था, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन मोटिवेशन पहली कर दी है। जैसे वो नहीं होता, बहुत सारे एग्ज़ाम के टाइम पे आपने नोटिस किया होगा, जब मैंने, बहुत लोग करते होंगे, मैं तो ऐसे करती थी कि एग्ज़ाम के टाइम में बहन पहली लाइन बता दे, आगे का मैं खुद लिख लूँगी। तो पहली लाइन तुम्हारी मोटिवेशन है, बाकी की जितनी भी लाइन तुम लिखोगे वो तुम्हारी मेहनत से होगी। और उसके बाद मैंने क्या था, रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद आज मैंने टारगेट तो कुछ और बनाए थे, लेकिन मेरा पढ़ने का मन नहीं था। ज्योग्राफी, मैं बहुत ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, मैंने सोचा कुछ अपनी तरफ से पढ़ना है। तो ये मैंने KVS के टाइम CDP के नोट्स बनाए थे, तो यहाँ से मैंने RT एक्ट करा था,
और ये लीडरशिप। तो मैंने आज 2 टॉपिक पढ़े, RT एक्ट, और ये मेरे नोट्स हैं, और मैंने सब सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक थे उसके सब अलग अलग नोट्स बना लिए थे। तो मैंने यहाँ RT एक्ट निकाल लिया और लीडरशिप वाला कॉन्सेप्ट निकाल लिया। तो जैसा कि आपको पता ही है कि RT एक्ट में 7 चैप्टर हैं, 38 धाराएं हैं, मतलब फर्स्ट अनुसूची में, ये सब आपको बेसिक चीज़ें। तो हमें सातों के सातों चैप्टर के नाम भी पता होने चाहिए। तो वो मैंने याद करे। 38 धारा है, तो उसमें से कुछ धाराएं इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्टली अगर सारी कर सकते हो तो सारी कर लो। 38 की 38 मैंने KVS के टाइम पे सारी करी थी, लेकिन अगर आप सारी नहीं कर सकते तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 21 तो जरूर, सॉरी सेक्शन, इसमें आर्टिकल्स नहीं है, सेक्शन 21 कर लेना, जो तुम्हारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तुम्हारी एक चैप्टर भी है इसमें। तो सेक्शन 21, सेक्शन 22 कर लेना। SDP वो स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, तो वो सब कर लेना, मतलब और जितनी कर सकते हो। और मैं दिखा भी दूंगी कि CDP में किस तरीके से RT से क्वेश्चन आए थे। और मेरे नोट्सों में मैंने नोटिस किया कि चैप्टर्स को तो लिखे हुए हैं कि दे हैव 7 चैप्टर इन RT एक्ट, बट उनके नेम मेंशन नहीं थे। तो मैंने सोचा नेम लिख लेते हैं। तो मैंने PDF, जो मैंने RT एक्ट पढ़ा था, तो मैंने PDF से ही पढ़ा था, PDF निकाली RT एक्ट की, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल PDF दे रखी है, वहाँ से RT एक्ट पढ़ा था। मैंने किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा, क्योंकि जब हम ऑफिशियली चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कैपिटल फीस नहीं देनी पड़ती, ये होता है, बच्चों को मना नहीं कर सकते हम, बच्चों को सजा नहीं दे सकते, ये बात सबको पता है। लेकिन ये किस आर्टिकल में, मतलब किस सेक्शन के अंदर कहीं कहीं है, तो वो तुम पढ़ लोगे। और अगर आपने KVS का, मैंने टेलीग्राम पे 3 वो डाले थे, आपने देखा होगा, तो हर सब में RT एक्ट के सेक्शन पूछ रखे हैं। तो 38 सेक्शन है, 38 के 38 तुम करना चाहो कर लो, वरना कुछ इंपॉर्टेंट है, लगभग 12-13 करे थे मैंने, तो वो 12-13 इंपॉर्टेंट है, वो 12-13 कर लो। जैसे सेक्शन 21-22 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है। और इसमें बताया था, RT एक्ट में बताया कि टीचर को एक वीक में 45 घंटे काम करना है, मतलब एक वीक में 45 घंटे टीचर को काम करना चाहिए। तो इस पे भी क्वेश्चन था, ये कौन से सेक्शन में बात कही गई है, मतलब। और क्लास 1 to 5 को 200 घंटे पढ़ा, 200 डेज, मतलब 365 दिन में से 200 दिन पढ़ाना है 1 to 5 क्लास को। और हम बात करें 6 to 8 क्लास को 220 दिन पढ़ाना है। तो RT मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है पर्सनली, और मैंने काफ़ी बार पढ़ रखा है। और आपको देखो, कहीं से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर से मोटिवेट हो, थोड़ा सा मोटिवेट हो, किसी की वीडियो देख लो, अगर 1-2 दिन तो तुम उसकी वीडियो देख सकते हो। अब पता है क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम एक बार मोटिवेट हो गए, दोबारा में मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, दोबारा किसी डिमोटिवेशन हो रहा है, जो जिसकी वीडियो देखी उसकी दोबारा जाके देख लो, बहुत सारी मोटिवेशन के लिए वीडियो है। तो तुम्हारे माइंड में ना क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ, हमें KVS निकालना है, हमें DT+ भी निकालना है। जैसे मेरा टारगेट है, मुझे DT+ भी क्रैक करना है, और एज अ फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। उसके लिए वो वाली बात है ना, लोग कहते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करो। वैसे बेसिकली जो बात करें, हार्ड वर्क से ही सब कुछ होता है, स्मार्ट वर्क तो उसका एक अपोनेंट होता है। तो स्मार्ट वर्क तो बेसिकली लोग कहते हैं स्मार्टली वर्क करो, लेकिन अगर तुमने हार्ड वर्क किया है, उसको अगर तुम स्मार्टली करो, वो ही स्मार्ट वर्क है। तो मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई उसका ऑल्टरनेट नहीं है कि हम ग्रुप ज्वाइन कर लें, बहुत सारी PDF इकट्ठी कर लें। तो यहाँ मेरे घर के कुछ काम बच रहे थे जो मैंने नहीं किए थे, मैंने सोचा पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आज मैंने 3 स्लॉट कर लिया, और तब तक शाम हो गई थी, क्योंकि इतना टाइम लगता है स्लॉट कंप्लीट करने में। घर के काम करने के बाद हम घर के काम करते हैं, और घर के काम करने के बाद पढ़ने बैठते हैं, तो 3 स्लॉट होने में ऑलमोस्ट, फिर घर के काम, फिर दोबारा घर के काम, तो 5 बज जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर मैं रेस्ट भी करती हूँ। तो मतलब अगर मैं NIOS की बात करूँ, अगर कोई सच में NIOS पढ़ा है, बताना, 2-2.5 घंटे तो NIOS पढ़ने में ही लगते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा RT एक्ट भी पढ़ा था, तो फिर मैं घूमने आ गई थी, मतलब घूमने, थोड़ा मेरा वेट बढ़ गया, तो मेरा टारगेट है कि मैं 1 घंटे घूम के भी आऊँ। ऐसा नहीं है सिर्फ मैं पढ़ाई करूँ, अपने बारे में कुछ ना सोचूँ, क्योंकि मैंने 2-2.5 महीने कुछ नहीं सोचा था, और मैं घूम के आ गई थी फाइनली। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ अपनी बॉडी पे नहीं ध्यान देना, पढ़ाई ही करनी है मुझे।
अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना सारे काम भी करना है। तो यहाँ मैं घर आ गई थी और ऑलमोस्ट जब घर आ गई मतलब 5:45 आ गई थी, 5 बजे गई थी या पौन घंटे में आ गई थी और बिल्कुल रात हो गई थी। मतलब फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ी देर बाद ही, तो मैंने उनके लिए और अपने लिए चाय बना दी थी और चाय बहुत अच्छी बनी थी। चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं उनसे 10-15 मिनट बातें करी और लास्ट में मैं फोर्थ स्टडीज़ लोड करने आ गई थी। और फोर्थ स्टडीज़ लोड मैं दूसरे रूम में आ गई थी। तो मैं यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। तो ज्योग्राफी में मैंने कल जो पढ़ा था उसको ही मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं परमार एसएससी से पढ़ रही हूँ और किसी ने मुझसे पूछा था ये कौन सी बुक है, तो मैंने बताया था करंट पब्लिकेशन की बुक है और ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये इन्होंने मैथ से समझा रखा। और जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है, मिनरल्स कर रही हूँ बेसिकली, कौन सी जगह पे कौन सा मिनरल होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद नहीं थी, तो मैंने स्टिकी नोट्स लगा लिए थे। तो देखो आपको भी अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ भी करना है, तो अभी टाइम है। कब क्या पता फिर वैकेंसी निकले या ना निकले, फिर आपको यही पछतावा है कि अब तो कुछ नहीं कर पाए। अब पछताए हो तो क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर ये वक्त गुजर गया तो तुम्हें पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो समय की कदर करो, जो भी चल रहा है समय उसकी कदर करो। जो भी पढ़ रहे हो, तुम्हें जितना भी आता है, तुम्हें जितना भी पढ़ाया जाएगा, तुम्हारे माइंड में बस क्लैरिटी होनी चाहिए। अरे क्लैरिटी से तो लोगों ने, तुम्हारा एग्जाम निकले ना निकले वो अलग बात है, तुम्हें मेहनत करनी है। जैसे मुझे ये टारगेट है कि हाँ मुझे ये सब करना है, तो यहाँ मैंने सारे टारगेट का, फिर मुझे याद है मैथ तो मैंने आज करी ही नहीं, क्योंकि मैंने मैथ की जगह आरटी एक्ट पढ़ लिया था। फिर मैं मैथ करना भूल गई थी। तो और मैंने ये वीकली शेड्यूल बनाया कि मैं कितने कितने टारगेट दूंगी। तो मैंने नोटिस किया कि आज मैंने ओनली तीन ही टॉपिक पढ़े हैं और एक दिन पहले 4 पढ़े हैं। तो मैंने अगला टारगेट दे दिया कि 26 नवंबर ट्यूसडे को मेरा टारगेट है कम से कम 5 सब्जेक्ट करूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना।